जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में पूजते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता हैं। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मयोगितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र प्रश्न नंबर 268, 7वां अध्याय, सूत्र नंबर 14, असत्य पाप का लक्षण। कल 13वें नंबर के सूत्र में हिंसा पाप का लक्षण बताया था और उसमें आया था प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से। तो वह यहाँ भी इसमें जोड़ेंगे, प्रमत्त योगात असत अभिधानम अनिर्तम, ऐसा इसका पूरा सूत्र बनेगा। मुनियों को तो सभी प्रकार की हिंसा का त्याग होता ही है, किंतु जो ग्रस्त होते हैं उनके एक देश हिंसा का त्याग होता है। उसी प्रकार मुनि महाराज का झूठ का त्याग होता है, लेकिन वह सत्य कितने प्रकार का है ये यहाँ पर भेद बताए जाएंगे। तो देखेंगे, असत्य पाप का लक्षण असदविधान मनर्तम, असदविधान मनर्तम, असतम अविधानम अनर्थम, जो प्रमाद के योग से जीवों को दुखदायक अथवा मिथ्या रूप वचन बोलना सो असत्य है। असत्य बोला जा रहा है, लेकिन सत्य भी प्रमाद और कसाय वश बोला जाएगा तो वो सत्य भी असत्य की ही कोटि में आएगा, जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो। वह बात सच्ची हो अथवा झूठी हो, उसका कहना अनिर्त यानी असत्य है, चाहे वो सत्य कहा सही कहा जा रहा हो या झूठ कहा जा रहा हो। कभी कभी झूठ बोला जा रहा है लेकिन किसी प्राणी की रक्षा हो रही है, और कभी सत्य बोला जा रहा है लेकिन किसी प्राणी की हिंसा हो रही हो, तो वो सत्य भी असत्य है, और जिससे रक्षा हो रही है वो असत्य भी सत्य है, ऐसा जानना। जैसे काने मनुष्य को काना कहना झूठ नहीं है, फिर भी इससे उसको पीड़ा पहुंचती है, इसलिए ऐसा कहना असत्य ही है। आशय यह है कि प्रधान व्रत अहिंसा है, बाकी के 4 व्रत उसी के रक्षण और पोषण के लिए हैं। अब मूलधनी जा रहा है तो ब्याज कहाँ से बचेगा? अतः जो वचन हिंसा का कारक है वह असत्य है। प्रमत्त योग न होने से
माता पिता अध्यापक द्वारा बालकों को कठोर भाषा बोलने पर भी असत्य नहीं है, क्योंकि उनका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय खोटा नहीं है। भले ही उनको कड़वा लग रहा है, डांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां प्रमाद का योग नहीं है। सत्य बोलना मात्र बाह्य जीवन पर अवलंबित नहीं है, वह प्राणी के अंतरंग आध्यात्मिक जीवन की निर्मल धारा का सुफल है। अपन बाहर की परिस्थितियों को देखकर ही सत्य बोलते हो? नहीं, बोलने वाले का अंतरंग अभिप्राय क्या है, किस अपेक्षा से वो बोल रहा है। अगर उसका अभिप्राय गलत है तो सत्य बोलकर भी वो असत्य की कोटि में आएगा, और यदि अभिप्राय सही है, कभी कभी असत्य भी बोला जा रहा है, तो भी वह सत्य की ही कोटि में आएगा। तो आपका अभिप्राय क्या है? अतः जैसे बने वैसे क्या करना? सत्य की रक्षा करना चाहिए। असत अभिधान 4 प्रकार का है, जो कहा अस्तम अभिधानम। तो असत्य अभिधान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अविद्यमान पदार्थ का कथन करना, जैसे किसी में दोष ना होने पर भी कहना कि इसमें दोष है। ये क्या हुआ? अविद्यमान, वो दोष तो है ही नहीं है, लेकिन कसायवश आप उसमें दोषारोपण करते हैं। इसको अपन कहते हैं अवर्णवाद। वो दोष उसमें थे ही नहीं, फिर भी कहना कि केवली भगवान कवलाहारी हैं। तो क्या केवली कवलाहारी होते हैं? नहीं। ये अविद्यमान दोष को लगा के कहना, ये कहलाता है अविद्यमान पदार्थ का कथन करना, जो चीज है ही नहीं। और विद्यमान वस्तु का निषेध करना, जैसे किसी के रुपये मांगने पर रुपया होते हुए कहना कि है नहीं, हमारे पास कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो विद्यमान तो है, लेकिन फिर भी उसको मेट देना, विद्यमान अर्थ को छुपा लेना। अब कितना छुपाओगे? क्या किसी चीज को छुपाने का प्रयास भी करो, सत्य कभी छुपता नहीं है। 2 बच्चे थे, सर्दी का समय था। अब पहले जो घी रखा जाता था तो मिट्टी की मटकी होती थी, उसमें रखा था। मां मंदिर गई थी। अब एक बच्चे ने उसमें से घी निकाला, लेकिन घी निकाला जब तक मां आ गई, खा तो नहीं पाया। तो क्या किया? उसने अपनी जेब में रख लिया। किसको रख लिया? घी को। और भूल गया कि हमने घी जेब में रखा है। थोड़ी देर में शरीर की गर्मी और बाहर से धूप की गर्मी से वो घी क्या हुआ? पिघल गया। अब घी पिघला, इतने में मां ने देखा कि जहां घी रखा था वो अलमारी भी, कपाट खुला हुआ है। वो मटकी भी जल्दी जल्दी वैसी ही छोड़ दी, और उसमें देखा कि एक छोटे बच्चे का हाथ का निशान भी बना हुआ है। मां समझ गई कि इस हमारे बालक ने ही इसमें से घी निकाला है। कुछ नहीं बोला, और समझा कोई बात नहीं है, खा लिया, खा लेने दो। कपाट बंद कर दिया, घी ढक के रख दिया। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि जो जेब में रखा हुआ घी था, क्या हुआ? पिघल गया। मां ने बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें घी खाना था, हमको बता देते, हम तुम्हें घी मना थोड़ी करते। लेकिन इस तरीके से तुम्हारे द्वारा ये झूठ और चोरी की गई, वो एक दिन क्या होगी? प्रकट हो जाती है। तो असत्य को कितना भी छुपाने का प्रयास करो,
ढको, लेकिन एक दिन वह लोक में प्रकट हो जाता है। तो कभी विद्यमान अर्थ को मेटना नहीं और अविद्यमान अर्थ को कहना नहीं। जो चीज नहीं है उसका विधान नहीं बनाना, और जिसका विधान है उस विधान को मेटना नहीं। तीसरा, अन्न को अन्न रूप कहना। ये विपरीत वचन, जैसे चेतन को जड़ कहना और जड़ को चेतन कहना, ये सभी अपन लोग करते हैं। शरीर को क्या मानते हैं? आत्मा ही मानते हैं। और आत्मा को क्या मानते हैं? शरीर ही मानते हैं। शरीर है सो मैं हूं, और मैं हूं तो शरीर है। जबकि ये दोनों द्रव्य अलग अलग है। जड़ को चेतन कहना, जो चीज अन्न को अन्न रूप कहना, चांदी को रांगा कहना, रांगा को चांदी कहना। ये जितने भी पदार्थ लोग व्यवहार में होते हैं ये सब चलता है। इसका विस्तार अगर देखेंगे तो आपको प्रतिदिन सब जगह देखने को मिलेगा। विज्ञापन में कोई और वस्तु होती है और जब लेने कोई आता है तो और वस्तु दी जाती है। उसी प्रकार विद्यमान अर्थ इसी तत्वार सूत्र में लिखा है, दूसरे अध्याय में। औपाधिक चरमोत्तम नहीं, कौन सा है वो? अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो वर्तायुषः, अर्थात इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है और शेष जीवों का अकाल मरण होता है। अब ये कहना कि नहीं किसी का भी अकाल मरण नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा? विद्यमान अर्थ को मेटना, उसको झूठा सिद्ध करने का प्रयास करना, ये असत्य की ही कोटि में आता है। और चौथा है पीड़ाकारी वचन, गरहत वचन, हंसी मजाक, चुगली, गाली गलौच, सावध पाप सूचक, जैसे तुझे खा जाऊंगा, तेरे घर में आग लगा दूंगा, आदि अप्रिय वचन। ये कब होते हैं? तो प्रमत्त योगात, जब जीव कसाय से भरा हुआ होता है तब उसके सामने कौन है उसे ये भी नहीं दिखता है, मैं क्या बोल रहा हूं ये भी नहीं दिखता है, इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा ये भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्रमत्त योगात, प्रमाद और कसाय। प्रमाद माने क्या है? कसाय। और योग माने मन वचन काय। इनके द्वारा निरंतर ऐसे वचनों का व्यवहार लोग व्यवहार में देखने में आता है। ये असंयम का प्रभाव है। संयमी जीव होगा तो वह एक एक शब्द को बड़े, जैसे आप घी को खर्च करते हैं और पानी को एक समान करते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही अपने वचनों को उस घी से भी कीमती मानकर खर्च करना चाहिए कि हम अपने वचनों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आगम में ये भी लिखा है कि हमारे जो वचन वर्गणाएं हैं वो हमें सीमित मिलती है। आज ज्यादा खर्च कर देंगे। अगर कोटे के द्वारा नल आते हैं तो आप क्या करते हैं? अब कल पानी नहीं आएगा तो इस पानी में ही क्या करना है? अथवा एक स्थान में है, यात्रा चल रही है, सीमित पानी है, उस पानी को क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि पानी की आवश्यकता होगी तब पानी नहीं होगा। ऐसे ही हमें फिर वचनों की बोलने की आवश्यकता होगी, फिर हमारे वचन कंठ से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने उनको पहले अधिक मात्रा में खर्च कर दिया, असत्य बोलने में खर्च कर दिया, तो उसको भी संभाल के रखना। सते हिंत यत कथ्यते तत् सत्यम, जीवों की भलाई के लिए जो कहा जाए सो सत्य है। आप जो बोल रहे हैं उससे किसी का भला हो रहा है वह सत्य है।
उज्ज्वल वचन, विनय वचन और प्रिय वचन रूप भाषा वर्गणा समस्त लोक में भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ा है, अच्छी भाषा वर्गणाएं भी कहाँ है, भरी पड़ी हुई है। वर्गणाएं तो वही होती हैं, लेकिन आपके अभिप्राय उसमें जैसे ही मिलता है तो वो असत्य की परकोटि में आ जाता है, और वही वचन अच्छे अभिप्राय पूर्वक बोले जाए तो सत्य की कोटि में आ जाता है। अलग से नहीं होता है कि नीम के वृक्ष में पानी देना हो तो वो दूसरे कुएं का होता हो, और गन्ने के वृक्ष में झाड़ पौधे में डालना हो तो वो दूसरे। अलग अलग कुएं होते हैं क्या? पानी अलग अलग बरसता है क्या? नहीं, पानी तो वही है, लेकिन यदि वह नीम के उसमें जाएगा जड़ में तो कड़वा हो जाएगा, ईख में जाएगा तो मीठा हो जाएगा, सर्प के मुख में जाएगा तो वो जहर बन जाएगा। ऐसे ही वचन वर्गणाएं वही है लोक में जो भरी है, हमने ग्रहण किया, और जैसे ही हमारे उसमें मन वचन काय और कसाय के संपर्क में आया, वही वचन असत्य कोटि का हो जाता है। इसलिए वचनों की वर्गणाओं की कोई कमी है क्या? नहीं, भरा पड़ा है। शब्दकोश उठा के देखो तो सब चीजें अच्छी अच्छी भरी पड़ी हैं, लेकिन जिसका जो अभिप्राय होता है वह उसको उसी के अनुसार उपयोग में लाता है। अगर किसी को नहाना हो तो उसी पानी से वो नहा लेता है, अगर पीना हो तो पी लेता है। उसी जल को लेकर कोई गंधोदक बना लेता है, कोई साधु के आहार के लिए उपयोग में कर लेता है। अलग अलग है क्या? नहीं, आपका अभिप्राय जैसा है वे वचन वर्गणाएं वैसी है, उसकी कुछ न्यूनता नहीं है, और दूसरा उसकी कुछ कीमत भी नहीं देना पड़ती। उन वचन वर्गणाओं को खरीदने के लिए अलग से कोई पैसा लगता क्या? नहीं, वो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारा अभिप्राय गलत होता है तो वह गलत हो जाता है। संसार में अगर सबसे मीठी वस्तु कोई है तो क्या है? वचन। और सबसे कड़वी वस्तु कोई है, कठोर है, तो वो क्या है? वो भी वचन ही है, अलग से नहीं है। अगर आप सबसे अच्छी वस्तु ढूंढेंगे तो भी वचन ही है संसार में। वचन से मीठी कोई भी वस्तु नहीं होती, और वचनों से कड़वा कोई पदार्थ लोक में पाया नहीं जाता। तो क्या करें? हम कड़वे वचन बोले या मीठे वचन बोले, लेकिन क्या करें, हमारी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे संस्कार बुराइयों को हमने अपना स्वभाव बना लिया है। क्या कर लिया? नेचर है नहीं, बुराइयां जो दोष हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में इतनी ज्यादा उनकी भरमार होती चली जाती है कि हम अपना असली स्वभाव ही भूल जाते हैं कि हम कौन थे। क्या वही हमारा स्वभाव? एक बार एक डाकू ने एक नगर में पूरे में कहा कि आज हम इस नगर को लूटने आएंगे। सबने सुना, तो एक सेठ जी ने क्या किया, बोले डाकू लूटते हैं जब दरवाजा बंद हो। तो उन्हें पूरे गेट खोल दिए और सब दरवाजे खुले, तिजोरियां खुली पड़ी, और वो स्वयं निकले, और पास में एक कचड़े का ढेर था। उस कचड़े के ढेर में एक टोकने के नीचे जाके छुप के बैठ गए। अब वो डाकू जैसे ही आए, उन्हें देखा रे पूरी लाइट जल रही है, दरवाजे पूरे खुले पड़े हैं, लगता है सेठ जी सब धन लेकर भाग गए। वो अंदर ही नहीं गए, बाहर से देखकर ही वे सभी डाकू क्या हुए, चले गए। अब इधर सवेरा हुआ तो लोगों ने देखा रे सेठ जी का तो सब लुट गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन देखा कि सेठ जी तो आराम से उस टोकने के नीचे बैठे हुए हैं। अब सबने कहा कि डाकू तो चले गए, अब आप बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं,
इस टोकने ने और इस कचड़े के ढेर ने हमारी रक्षा की है, इसलिए इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, इसी के साथ रहेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं होता। सही सही बताना, अभी हम पूछेंगे आपसे। है? अब उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम रहेंगे तो आज से यहीं रहेंगे। आप भी तो, कोई पुराना घर होता है, कितना ही अच्छा नया घर बन जाता है, आपके बच्चे कहते हैं चलो, कहते नहीं, जब तक हम जीवित हैं। और फिर आप गीत गाते हैं, इस घर से हमारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा होता कि नहीं होता? एक कोई तुमने साइकिल खरीदी हो, सही बताना, अब भले ही घर में कितनी 4 व्हीलर गाड़ियां आ गई, लेकिन एक वो पुरानी साइकिल एक कोने में पुरातत्व की वस्तु बना के आज भी आपने उसको, नहीं, इससे हाथ मत लगाना, उसका जैसे ही अलग करने का नाम लेते हैं बच्चे, दादाजी का पारा 7वें आसमान पे। देखो, मेरी साइकिल के बारे में तुम बात नहीं करना, तुम कुछ भी करो, मेरे कमरे के बारे में बात नहीं करना, मेरी इस वस्तु के बारे में। क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता? सही बताओ। एक कितनी आसक्ति है उन फटी पुरानी सब चीजों को अपने पास सहेज कर। सत्य तो यह है कि उनको नई आ जाए, पुरानी को अलग कर दो, लेकिन इस सत्य को आप स्वीकार कर पाते क्या? बताओ। ऐसा प्रत्येक प्राणी के साथ समय समय पर आप देखना, घर जाके आज ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, आज तक उपयोग हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर उनको अलग करने के लिए कहा जाए तो फिर क्या होता है? बोलो, सही सही कहना, ज्यादा पोल नहीं खुलवाना, नहीं तो फिर हम सब बता देंगे क्या क्या रखा है। क्या कहा? ऐसी हजारों चीजें, मतलब घर का एक अच्छा वाला कमरा किसी के काम में आ सकता था, लेकिन उसको हमने क्या बना के रखा है? कबाड़ खाना, भंगार भरा हुआ है। क्यों? वो कमरे कह रहा है कि कमरे में तो बाद में भरा है, हमारे इस ब्रेन में, मन में ऐसी कितनी चीजें भरी पड़ी हैं जिनको हम निकालना ही नहीं चाहते, उसे भूलना ही नहीं चाहते, उसे अलग करना नहीं चाहते। हम चाहते तो उनको सबको अलग कर देते, हमारा मन खाली हो जाता। अब चाहते तो हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार आए। कई बार लोग कहते हमें याद नहीं होता, अरे याद तो हो, लेकिन पहले तुम भूलना तो सीखो। किनको? जिनको तुमने याद कर रखा है, जिनको तुमने अपने अंदर भर रखा है। मंदिर में भी आते हैं तो वही चीजें याद है, स्वाध्याय में बैठते हैं तो भी वही याद है, यहां तक कि सो भी जाते हैं रात्रि में तो भी विचारों में वह वस्तुएं बुराई के रूप में हमारे अंदर घूमती के नहीं घूमती। हाँ, ऐसा नहीं कोई स्वभाव से ही झूठ बोलता हो, नहीं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये हम झूठ बोलना जो सीखते हैं तो किसी की दूसरे की संगति में आकर। त्रियंच कभी बोलते नहीं, झूठ भी नहीं बोलते क्या, लेकिन उनके पास झूठ है कि नहीं? अभिप्राय खोटा है, तो बिना बोले भी हमारे द्वारा झूठ का समर्थन किया जा रहा है। अगर कहीं सत्य बोलने की आवश्यकता है और यदि आप मौन रह जाते हैं तो वह भी आपका असत्य कहलाएगा। क्या? आपको बोलना चाहिए था, लेकिन वहां आप नहीं बोले और आपके नहीं बोलने से बहुत बड़ा अनर्थ घट गया, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? फिर आप बहुत बातें करते हैं, बहुत बोलते हैं, जब बोलना था तब तो बोला नहीं गया। क्या?
कई बार उदाहरण देते हैं, अपनी जिह्वा का वजन कितना होता है? 50 ग्राम। अब 50 ग्राम की जिह्वा तो नहीं हिलाते, 5 किलो का सिर हिलाते हो। क्या करते हो? जिह्वा कितनी है, उसको हिलाने में ज्यादा परिश्रम है या 5 किलो का इस सिर को पूरे को हिलाने में? आप बताओ, क्या हिलाते हो? सिर हिलता रहता है। और सिर हिल रहा है तो आप हां कह रहे कि ना कह रहे? कभी आगे होने लगता है, कभी साइड में होने लगता है। जैसी हवा चलती है योगों की, वैसे ही आपकी काया रिएक्शन देने लगती है। इसलिए असत माने प्रमत्त योगात्, कषाय और योगों के वशीभूत होकर हमारे द्वारा ये जो 4 भेद किए गए, अविद्यमान पदार्थ का कथन करना, विद्यमान वस्तु का निषेध करना, अन्य वस्तु को अन्य रूप कहना, और पीड़ाकारी वचन, गर्हक वचन, हंसी मजाक, चुगली, गाली गलौज, ये सब। इसलिए अगर व्रती है, चाहे वो अणुव्रती हो और चाहे महाव्रती हो, इस प्रकार का परिणति व्यवहार नहीं कर सकता। नहीं, हम तो हंसी कर रहे थे, हमने तो ऐसे ही कह दिया था, आपको चिढ़ाने के लिए कहा था। नहीं, आप जो बोल रहे हैं किसकी भाषा है? इससे पता चलता है किस व्यक्ति का स्तर क्या होगा। जब तक बोलते नहीं है तब तक पता नहीं चलता कि कौवा है या कोयल है। रहीमन दोनों एक से, जब लग बोलत ना, और जान पड़ते हैं काक पिट, ऋतु वसंत के आए। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, ये पता चल जाता है कि क्या है, कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना ज्ञानी नहीं है। अगर आपको अपने अज्ञान को भी छुपाना हो, सबसे अच्छा है मौन रहो। क्या कहो? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो क्या करो? मौन रहो। लेकिन अपन मौन रहते हैं क्या? कुछ नहीं आता फिर भी बोलते। वो कह रहे हैं कुछ नहीं आता है और बहुत कुछ आता है, तो भी क्या करो? मौन रहो। किंतु आपको आता तो कुछ नहीं है, लेकिन बीच में बोलते अवश्य है। कौन सी बात किस अवसर पर, किस अभिप्राय से कहां कही गई, उसके अनुसार वचनों का मूल्य होता है। अगर समय पर आपने अच्छी बात नहीं कही तो ये भी आपका अभिप्राय गलत हो गया, और असमय में वो बात अगर आपने कही तो भी वो अभिप्राय खोटा होने से वो असत्य की कोटि में ही आता है। इसलिए जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को निरंतर अपने जीवन से अलग करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि हम में कोई बुराई है, दूसरे की तो दिखती है। दूसरा व्यक्ति झूठ बोलकर अपने को बहुत गुस्सा आता है, चेहरा लाल हो जाता है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही झूठ यदि अपन बोलते हैं तो अपने को ये भी पता नहीं लगता कि हमने कुछ गलत कहा है। इसलिए अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना है तो सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति हो, इस बुराई को मैं अपने जीवन से अलग करूंगा। फिर संकल्पित हो कि उस बुराई को मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं इस प्रकार का व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करूंगा। और तीसरा है निरंतर अभ्यास। उसके लिए प्रतिदिन संकल्प तो ले लिया, लेकिन अभ्यास नहीं है, संकल्प लेने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये 3 चीजें अगर अपने अंदर है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, संकल्पित हो और निरंतर उसका अभ्यास चलता रहे। पहले के जितने भी लोग थे, आदरणीय गणेश प्रसाद जी वर्णी, वो मेरी जीवन गाथा प्रतिदिन 1-2 पेज लिखते थे और दिन भर में क्या हुआ वो सब उसमें लिखते थे। अगर कुछ गलत किया है
तो उसको भी ईमानदारी से लिखते थे, और सही किया है तो उसको भी लिखते थे। एक परंपरा होती थी, और फिर वो संकल्प लेते थे, आज तो हमने इस नियम को भंग किया, लेकिन कल कल अभी भंग नहीं होगा। ऐसा निरंतर अभ्यास करते करते और उनका जीवन इतना सरल सहज बन जाता था कि फिर जीवन में बुराई आने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं थी। लेकिन अपने जीवन तो ऐसे है कि अच्छाई तो कुछ है ही नहीं है, बुराइयों के अलावा कुछ भी देखें, कहीं से भी देखें तो कहीं ना कहीं बुराई ही समझ में आती है। पढ़ते जरूर है, दोष ढाकू बोलूं प्यारे हित के, ये आज याद करना चाहिए कि हित के वचन ये ही, अगर अहितकारी वचन है तो वो अनर्थ है, झूठ है, और उससे किसी की हानि होती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए भी कभी कभी बोला तो सत्य जाता है, लेकिन उससे कितनी पीड़ा इस बात से हो रही है। कभी हम किसी का सहयोग करते हैं ना, तो उसको माइक से कहना चाहिए, आप घोषणा कर दो, इस बात के लिए कर दे, आज उसके तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए आपके सहयोग की अपेक्षा रख रहा। लेकिन आपने थोड़ा सा किया नहीं और आप आ जाते, हमारे भी बोल दो, इतने पैसे हमने इसको दिए। ऐसा होता है कि नहीं होगा? सही सही बताना। और बोलते तो सुन के आपको अच्छा लगता है, लेकिन उस व्यक्ति जो खड़ा है ना सामने, उसे कितनी पीड़ा होती है। उससे पूछोगे, भगवान मैं ऐसा क्यों हुआ, आज मुझे क्यों? और इतना ही नहीं, करते तो कम है, उसी बात को रिपीट किया जाता है, बार बार उसी बात को कहा जाएगा। एक बार लिस्ट पढ़ ली, दोबारा फिर पढ़ के सुना, फिर बत्ता कदम एक बार और बोल ले रहे हैं, और सुनते सुनते अगर नहीं बोला तो कहता है आपने हमारा नाम तो बोला ही नहीं। ये नाम बोलने में कभी कभी लगता तो है कि बड़ी, अब क्या करें भैया जी, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, फिर उसमें एक बहाना है कि दूसरों को इससे क्या मिलती है, प्रेरणा। ऐसी प्रेरणा देना किसने सिखा दिया? ये कहां से ट्रैक चला? कभी सोचना। दो मित्र थे, एक मित्र उसके पास मिलने आया, उसने कहा भाई आप आए तो सही, लेकिन गलत समय आए, मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, अब आप आ ही गए हैं तो आप भी मेरे साथ चलो। उसने कहा कि देखते नहीं मैं कौन से कपड़े पहन के आया, पहले मैं घर जाऊंगा, अपने कपड़े चेंज करूंगा, फिर आपके साथ चलूंगा। जाना तो मुझे भी है, लेकिन ज्यादा परिचय मेरा नहीं है। तो उसने कहा नहीं, परिचय तो हम करा देंगे, आप चिंता नहीं करो, हमारे साथ चलो, और हमारी एक ड्रेस रखी है तो आप जल्दी से चेंज कर लो, जाओ। फालतू है उसको, और पहना दिया, और दोनों वहां पहुंच गए, सबसे मिले। रिसेप्शन में जैसे ही पहुंचे तो वो कहते देखो ये हमारे मित्र हैं, इनका ये नाम है, इस नगर के रहने वाले हैं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन क्या इनने जो कपड़े पहन रखे हैं ना वो हमारे हैं। क्या है? ये जो अचकन है, पुराने जमाने में बहुत अच्छी मानी जाती थी, जो अचकन है ना वो अचकन हमारी है। तो बेचारे ने सुना, कुछ नहीं बोला, हो सकता गलती से निकल गया होगा। अगले आगे पड़ाव पे पहुंचे, सबसे परिचय मिलवाया, उन्होंने फिर कह दिया। अब थोड़े से वो लाल पीले हुए, भैया ये तो ठीक है, लेकिन ये कहना जरूरी था क्या? वो पूछ रहा है, ऐसा कहना जरूरी था कि अचकन मेरी है? अरे भाई गलती हो गई, हमारे संस्कार है, क्या करें। अब हम ही इसको पहनते थे, बार बार तुमने पहन रखी तो कहना पड़ती है कि अचकन तो हमारी ही है। और ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार वहां रिपीट किया, और अंत में उस व्यक्ति को लज्जित होकर उस कार्यक्रम से वापस आना पड़ा। क्या ऐसा व्यवहार भी किसी को पीड़ाकारी हो सकता है? होता है। इसलिए ऐसा कोई वचन ना हो जिससे दूसरों को कष्ट हो।
शरीर में कष्ट नहीं होता ऐसा समझकर असत्य वचन को दुख का मूल जानकर शीघ्र उस प्रमाद का भी त्याग करना चाहिए और सत्य तथा प्रिय वचन की ही प्रवृत्ति सत्यम वर, लेकिन प्रिय वर। कई बार लोग कहते हम कटु सत्य बोलते हैं, हमारी बात लोगों को कड़वी लगती है। भैया कड़वी बात कभी सत्य नहीं होती, कटु सत्य कभी अच्छा प्रशस्त नहीं माना। इसलिए जो हितकारी हो, प्रिय हो, वही वचन बोलना। कभी कभी बोलते तो हितकारी तो है लेकिन प्रिय नहीं है, प्रिय तो है लेकिन हितकारी नहीं है। अब ये दोनों चीजें होंगी तो वो सत्य की कोटि में आता है, अन्यथा क्या होगा। एक राजा था, उसके एक आंख नहीं थी। अब उसने पूरे जितने चित्रकार थे सबसे कहा कि आप हमारा एक सुंदर सा अच्छा चित्र बनाओ। तो जितने भी चित्रकार थे सबने अलग अलग अपने अपनी कला का प्रदर्शन करके बढ़िया राजा का चित्र बनाया। तो अब राजा का चित्र बनाएंगे, एक आंख नहीं है लेकिन उन्होंने तो सबने आंख लगा दी। तो वे जितने भी चित्र थे एक तरफ रख दिए गए। एक व्यक्ति ने सोचा कि राजा के एक आंख है ही नहीं है, हम क्यों लगाएं। तो उसने वैसा चित्र बना दिया। वो चित्र तो सही था लेकिन फिर भी पहले वाला चित्र प्रिय तो था लेकिन सत्य नहीं था, दूसरा वाला सत्य तो था लेकिन प्रिय नहीं था। अब एक चित्रकार ने कहा चित्र ही नहीं बनाए, कैसे बनाएंगे, तो प्रतियोगिता में भी नहीं आए। लेकिन एक चित्रकार ने कलाकारी से एक ऐसा चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया कि राजा जंगल में है और उसके पास एक घोड़ा खड़ा है, उसके पास एक तीर कमान है और राजा तीर से निशाना साध रहा है और उस समय उसकी एक आंख बंद है। जो आंख खराब थी वो नहीं दिख रही है और जो अच्छी आंख थी वो निशाने को देख रही है। और वह प्रदर्शनी में सबसे अच्छा पुरस्कार उस चित्रकार को दिया गया, क्योंकि उसने सत्य भी बनाया और प्रिय भी बनाया। लेकिन पहले चित्रकार ने चित्र प्रिय तो था लेकिन सत्य नहीं था, दूसरे का सत्य तो था लेकिन प्रिय नहीं था। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन कड़वा नहीं, मीठा तो बोलना चाहिए लेकिन असत्य नहीं। क्या कुछ लोग तो मीठा बोलते हैं, मुंह पे आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन बाद में शहद लपेटी तलवार की तरह उनके वचन निकलते हैं। कुछ लोग आते थे लेकिन नीम की दवाई खिलाते हैं, बात तो सही है लेकिन कड़वा परोस के चले जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार उस कड़वी दवाई के ऊपर भी पोटेट करके खिलाते और कहते देखो इसको चबाना नहीं अथवा अभी नहीं खोलना, बाद में जब आवश्यकता पड़े तब खोल लेना, ये आपके काम में आएगी। यह व्यवहार है और वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहचान और प्रतीति के उपयोग पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो तो वह पारमार्थिक सत्य है। अब सत्य के बाद तीसरा पाठ क्या है, चोरी करना। अब चोरी भी, उसमें भी वही लगाना, प्रमत्ति योगात अदत्ता दानम स्तेयम, है ना। तो अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का लेना। स्ते माने चोरी है। यहां भी प्रमत्ति योगात सूत्र में प्रमत्ति योग पद का ग्रहण होता है। अगर अच्छे अभिप्राय से किसी वस्तु को उठा के आपने रख दी तो वो चोरी है क्या? नहीं, वो चोरी नहीं है, वो सुरक्षा की दृष्टि से आपने रख दिया है। लेकिन अभिप्राय खोटा है तो वह चोरी की कोटि में आएगी। अतः बुरे भाव से
जो पराई वस्तु को उठा लेने में प्रवृत्ति की जाती है वह चोरी है। पर धन बनता पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करूं। जो पर धन आदि है उनको मन से भी ग्रहण करने का भाव नहीं करना। आगम में तो यहाँ तक आता है, जो साधु होते हैं आहार के लिए जाते हैं, अब आपने जो थाली में दिखाया और आपके चौके में रखा है उसको भी लेने का भाव नहीं करते। उनकी अंजलि में जो आ जाता है उतना ही लिया जाता है। महाव्रती होते, लेकिन अपन तो कहीं भी जाते, किसी की वस्तु को देखी और फिर पूछताछ प्रारंभ हो गई। मतलब क्या? अगर आपको आवश्यकता ना हो तो इसको हम ले जाएं, यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं देख रहा है और उठाया और जेब में डाल के ले गए। ये कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते झूठ बोलना फिर भी झूठ बोलते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते चोरी करना फिर भी, इतिहास जब खोजे गए तो कई व्यक्ति ऐसे मिले जो बड़े संपन्न हैं लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। क्या सागर साइड में कुछ लोग बताते ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हमें नींद ही नहीं आती, अगर रात्रि में चोरी ना करें तो नींद नहीं आएगी, अगर वो झूठ ना बोले तो उनका भोजन पचता ही नहीं है। आदत बन गई, हमने जीवन का अंग बना लिया। इन बुराइयों को छोड़ना इतना सरल नहीं है। अपन चर्चा तो कर लेते बैठ के आप और हम सब, लेकिन वास्तव में इनको छोड़ना इतना सरल होता तो आज यह चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही। इन वचनों को अपन पहली बार सुन रहे क्या? नहीं, सैकड़ों बार इन सबको रिपीट किया गया, सुनाया गया, सुना गया, लिखा गया डायरियों में बार बार, लेकिन फिर भी कभी उनको छोड़ने का मन नहीं बना। नहीं समझे? अवसर मिले और फिर भी हम झूठ ना बोले, अवसर मिले और फिर भी चोरी ना करें, और जीवन में सबको अवसर मिलते हैं लेकिन फिर भी अपन उस अवसर को गंवाते नहीं है, बोल ही देते। आचार्य कहते हम आपसे पाप छोड़ने को नहीं कह रहे, बुराइयों को छोड़ने को नहीं कह रहे, वो कहते हैं इनका परिचय कर लो। अभी यहाँ पर पापों का मात्र लक्षण कहा जा रहा है, पहचान कराई जा रही है कि पाप क्या है। आज तक हमने इनका वास्तविक लक्षण ही, असली पहचान क्या है उन पापों की, क्या हम उनको पाप मान रहे हैं वो पाप है भी क्या नहीं, और जिन्हें हम धर्म मान रहे हैं वो धर्म है भी या नहीं, पहचान कर लो। जैसे जिसको ये पता ना हो कि सर्प क्या होता है तो क्या करेगा? सर्प को देखकर डरेगा क्या? नहीं, पहले उसको सर्प की पहचान कराओ। जैसे बच्चे को पहचान नहीं है कि अग्नि क्या है तो अग्नि से डरता है क्या? नहीं, सबसे पहले आचार्यों का इतना ही अभिप्राय है कि तुम्हारे हाथ पर रख के कह रहे हैं ये जहर है और इसको भक्षण करने से मरण हो जाता है। अब निर्णय आपको करना है किस जहर को खाना है या नहीं खाना। क्या करना? यह आचार्य आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि आज्ञा नहीं दे रहे आपको कि आप ऐसा करो ही। अगर ऐसा कहा जाए वो भी असत्य हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। मात्र यहाँ परिचय, जैसे सड़क के ऊपर बोर्ड लिखा रहता है कि आगे गड्ढा है, अब क्या करना है? उस गड्ढे से बचना है या उसमें गिरना है? नहीं, कोई कितने लोग बचते हैं? सोचना। लिखा जरूर है, पढ़ते जरूर है, लेकिन हमारी आदत वो ही पड़ी है कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम करते नहीं है, और जब गड्ढे में गाड़ी गिरती है तब कहते अरे ये क्या हुआ, हम तो गड्ढे में गिर गए। अब पड़े रहो उसी गड्ढे में,
कौन निकालेगा। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, फिर भी क्या हो रहा है, उस तोते को पड़ा दिया, लेकिन जाल के अंदर बैठकर भी तोता वही बोलता है और जाल में फंसा हुआ भी है। ऐसे ये संसारी प्राणी प्रतिदिन इन बुराइयों के परिणामों के फल को निरंतर भोगता है और सुबह से उठ के वही क्रियाएं आचरण, शराबी शराब पीने की ओर जाता है, तम्बाकू वाला तम्बाकू खाता है, बीड़ी वाला बीड़ी पीता है, करता क्या नहीं करता, फल उसका क्या है। पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पता नहीं है। चोर को पता नहीं है कि चोरी करने के बाद मार पड़ती है, लेकिन उसकी आदत है कि जब भी चोरी का अवसर होगा तो वो चोरी करने जाएगा, फिर जेल में डाल दो। कुछ लोग तो जेल से निकले नहीं, बाहर आते से ही सबसे पहले उस जेलर की चोरी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जेल के कंबल को ही कंधे पर रखकर आ जाते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कल फिर आना पड़ेगा। अगर देख लिया तो क्या बोलता है वो, अब जेलर साहब आपको पता तो है कि हमको घर पे तो मन लगना नहीं है, जाके चोरी करेंगे, फिर आएंगे, पर तुम एक नया कंबल निकालोगे, इससे अच्छा यही कंबल अपने साथ अनादि काल से हम ऐसे ही घर कारागृह, घर क्या है, कारागृह में कौन रहता है, बोलो, कारागृह में कौन रहता है, तो हम अपने आप को अपराधी मानते हैं क्या? अब अपने जेल को घर बना लिया, उस व्यक्ति की मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं पहचान कर लो कि घर क्या है, जेल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मात्र अभी पहचान कराई जा रही है, छोड़ने की बात तो आगे आएगी। अभी त्याग नहीं करवा रहे, अभी कहा क्या आपको हिंसा को छोड़ो, नहीं बताया स्वरूप, आपसे कहा नहीं कि आप झूठ नहीं बोलना, आप चोरी नहीं करना, नहीं, ऐसा करना चोरी है, ऐसा बोलना झूठ है। तो ऐसे उनको आप जानो कि यहाँ भी प्रमत्त युगा, सूत्र में प्रमत्त योग पद का ग्रहण होता है। अतः बुरे भाव से जो पराई वस्तु को उठा लेने में प्रवृत्ति की जाती है वह क्या है, चोरी है। आज के जमाने में तो सर्वत्र कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है। उस प्रवृत्ति के बाद चाहे कुछ हाथ लगे या ना लगे, उठा तो लिया लेकिन हाथ लगा या नहीं लगा कोई मतलब नहीं, हर हालत में उसे चोरी ही कहा जाएगा। इस प्रकार से झूठ और चोरी ये दो भी बुराइयां हैं। इन बुराइयों को जानकर अपने जीवन से अलग करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति पूर्वक संकल्प लेंगे तो ये बुराई हमारे जीवन से एक दिन अलग हो जाएंगी, अन्यथा ये हमारा स्वभाव कहलाएंगी। जा वाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमन सदा देतु लोग। हे जन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावन सुख चैन। देव भजो हंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पारो सदा यही मोक्ष का फल। धर्म कर संसार सुख, धर्म करत निर्वाण,